हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर एंड भाई सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। भाई स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने फेस्टिवल्स के बारे में सीखा था, राइट। सो आज हम सब नेशनल फेस्टिवल्स से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। भाई इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं? वो हैं बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बता दीजिए, ताकि वो सब भी वहाँ ज्वाइन हो जाए और उनको एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है। साथ में आप सभी के लिए फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो भाई बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस रखना है एंड हैप्पीली अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो भाई करीना मैम आ चुकी है पार्ट 2 लेकर, और भाई ये भी बता दूं कि ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो भाई ई नोट्स एंड ई बुक्स को अगर ग्रैब करना है तो लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो भाई आज हम पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई हम ऑलरेडी फेस्टिवल्स के बारे में जान चुके हैं कि भाई फेस्टिवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेलिब्रेशंस होते हैं, है ना। जैसे कि भाई बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज, वेडिंग्स एंड बहुत सारे फेस्टिवल्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलजुल कर एंजॉय करते हैं, राइट। करते हैं ना भाई हम सब। तो आप सब क्या करेंगे, आज मेरे साथ नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। समझ आ गया? जैसे हम ऑलरेडी रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में जान चुके हैं, ईद, दिवाली, क्रिसमस, है ना, रिलीजन से रिलेटेड है ये सारे फेस्टिवल्स, है ना। लेकिन भाई आज हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। ये फेस्टिवल्स कौन से फेस्टिवल हैं जो पूरा नेशन मिलके, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया हमारी कंट्री है, ठीक है, तो सारे इंडियंस मिलकर इन फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, एक इंडियन बनकर, ठीक है। तो ये सारे कौन से फेस्टिवल्स हैं? नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। यानी कि पूरा नेशन, पूरी पॉपुलेशन, यानी कि इस कंट्री में रहने वाले लोग सब मिलजुल कर जो फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, वो होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो भाई हम स्टार्ट करते हैं नेशनल फेस्टिवल से, ठीक है। वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो आज हम सब अच्छे से समझेंगे। दीज आर कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में क्रिसमस के बारे में बताया था कि क्रिसमस आती है 25 दिसंबर, ठीक है। आपको वेकेशन मिलती है ना, आप कहीं बाहर भी जाते होंगे, एंजॉय करते होंगे, ठीक है। तो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर, ठीक है। समझ गए आप सब? ऑलराइट। सो 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। समझ आ गया? सो ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन मेन नेशनल फेस्टिवल्स हैं। कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ठीक है। चलिए सो हम सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे से क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। क्या होता है आखिर इंडिपेंडेंस डे? ऑलराइट, सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। कब सेलिब्रेट करते हैं भाई स्टूडेंट्स? 15 अगस्त, ठीक है। मंथ कौन सा है? अगस्त। डेट कौन सी है? 15, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं भाई स्टूडेंट्स? भाई इंडिया को जो रूल करते हैं वो मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो वो क्या करते हैं? इंडिया को होइस्ट करते हैं, है ना। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? ये नेशनल फ्लैग जो होता है हमारा, यानी कि तिरंगा, ठीक है, उस तिरंगे को, यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इस तिरंगे को क्या करते हैं? होइस्ट करते हैं। कौन करता है भाई? प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर करते हैं फ्लैग होइस्टिंग, ठीक है
है ना। सो सबसे पहले भाई इस तिरंगे में कौन सा कलर होता है स्टूडेंट्स? ऑरेंज होता है, राइट, सबको याद है ना। सबसे ऊपर होता है ऑरेंज, फिर नेक्स्ट सेकंड में होता है व्हाइट जहां पर होता है अशोक का चक्र, ठीक है, और लास्ट में होता है ये ग्रीन, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो ये होता है तिरंगा, ठीक है। तो क्या आप सबको पता है ये अशोका चक्र में कितने, ये जो लाइंस बनी होती हैं अशोका चक्र के अंदर, ये टोटल कितनी लाइंस होती है? ठीक है, कितनी स्ट्रोक्स होती है पूरी टोटल? ये आप देख रहे हैं, ये जो बीच में बना हुआ है, ये बीच वाला जो अशोका चक्र है, इसमें टोटल कितनी लाइंस होती है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन भाई जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के, यानी कि जो इंडिया के, उनका नेम भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं? फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, है ना। कहाँ से भाई? रेड फोर्ट से, ठीक है। ये रेड फोर्ट है कहाँ पर? दिल्ली में, ऑलराइट। सो रेड फोर्ट पर क्या होती है? फ्लैग होइस्टिंग होती है, यानी कि शान से बिल्कुल एकदम ये जो हमारा तिरंगा है, ये झंडा बिल्कुल अच्छे से क्या होता है भाई? लहराता है, ठीक है। सो वी रिमेंबर आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन दिस। तो भाई हमारी कंट्री के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, हम इस दिन उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, ठीक है। तो सारी मेमोरीज जो भाई फ्लैशबैक मिलता है, एंड बिल्कुल हम सारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको याद किया जाता है इस दिन, ठीक है। समझ गए आप सभी? ऑलराइट। तो भाई इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता है, इसकी डेट आपको याद रखनी है, ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो भूलिएगा मत, ठीक है। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं रिपब्लिक डे से, है ना। सो इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन होइस्ट करता है फ्लैग को? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ पर? रेड फोर्ट पर। ये रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में, है ना। तो 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के फ्लैग होइस्ट करते हैं, कहाँ पर? रेड फोर्ट में, है ना। ये रेड फोर्ट है दिल्ली में, है ना। और ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। लेकिन रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। 26 डेट और जो मंथ है वो जनवरी, तो 26 जनवरी को ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। देयर इज अ बिग परेड ऑन रिपब्लिक डे, बहुत बड़ी परेड निकलती है इस दिन। और ये भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई? ये भी न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ परेड। भाई अब प्राइम मिनिस्टर कब कर रहे थे फ्लैग होइस्ट? इंडिपेंडेंस डे पर, राइट, 15 अगस्त को, है ना। लेकिन अब ये प्रेसिडेंट कब करते हैं भाई? प्रेसिडेंट करते हैं सल्यूट कब? लेकिन 26 जैन को। तो भाई आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं 15 अगस्त को, और जो प्रेसिडेंट है ना, ये हमारे इंडिया के, यानी कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं परेड को, ठीक है। सो ही टेक्स सल्यूट ऑफ परेड, ठीक है। तो मतलब कि जितने भी लोग होते हैं इस परेड में, है ना, सो ये प्रेसिडेंट हमारी इंडिया के क्या करते हैं? उनका सल्यूट लेते हैं, है ना। मतलब कि सारे परेड के मेंबर्स, जितने भी परेड ऐसे करते हैं ना, तो सारे मेंबर्स क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को सल्यूट करते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ परेड, ऑलराइट। समझ आ गया आपको? तो भाई बिल्कुल ये भी न्यू दिल्ली में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये बहुत ही बड़ा नेशनल फेस्टिवल है ना। और ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? 26 जनवरी को। सो बहुत ही बड़ी परेड निकाली जाती है रिपब्लिक डे के दिन, है ना। और न्यू दिल्ली में ही होता है ये सेलिब्रेट, याद रखिएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ परेड। सो परेड क्या होती है भाई? बेसिकली एक रैली टाइप निकाली जाती है जिसमें सारे परेड के जितने भी मेंबर्स होते हैं, है ना, वो वॉक करते करते वो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स टेलीविजन पर 26 जनवरी को जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर दिखाया जाता है ना। सारे जो परेड के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? सल्यूट करते हैं, ऑलराइट, प्रेसिडेंट को। समझ आ गया आप सभी को?
ठीक है, तो भाई रिपब्लिक डे के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम लास्ट गांधी जयंती यानी कि इस नेशनल फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। ये थर्ड मेन नेशनल फेस्टिवल है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? ही वॉज अ ग्रेट लीडर। ये कौन थे? ये बहुत ही बड़े लीडर थे। ठीक है, समझ आ गया आपको? ही लेड आवर फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इनकी वजह से ही जो हमारी कंट्री इंडिया है वो क्या हुई थी? आज़ाद हुई थी। उनको, इस कंट्री को, इस इंडिया को क्या मिला था? फ्रीडम मिला था ब्रिटिशर्स से। और राइट, समझ आ गया? तो महात्मा गांधी जी ने, भाई ये कौन थे? ये लीडर थे, ये लीड करते थे, है ना? तो भाई इनकी वजह, इनका बहुत बड़ा हाथ है ना हमारी फ्रीडम में, इस कंट्री की फ्रीडम में। इस वजह से इनके बर्थडे को, यानी कि इनका बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये नेशनल फेस्टिवल है। ठीक है, तो इस नेशन के जितने भी सारे भाई इंडियंस हैं, जितने भी इस इंडिया में रहने वाले इंडियंस हैं, सारे लोग इस दिन क्या करते हैं? गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। और गांधी जी को बापू कह के भी बुलाया जाता है और इनको नाम दिया गया था, यानी कि एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था? फादर ऑफ द नेशन, यानी कि इस इंडिया के पिता के रूप में इनको टाइटल दिया गया था फादर ऑफ द नेशन। समझ आ गया? ठीक है, तो इनका फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर थे। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, और इनके बर्थडे को यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, समझ गए आप सभी? ठीक है, सो भाई इसी के साथ ये हमने 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया है कि ये जो नेशनल फेस्टिवल्स है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन भाई आपको डेट्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे की डेट क्या है? 15 अगस्त। रिपब्लिक डे 26 जनवरी एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है ना? और आपको क्या करना है? इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो के लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए इस नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करेंगे? सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ये 5 बोर्ड्स कवर होते हैं। तो आप हिंदी मीडियम चैनल पर भी सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। और जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब करेंगे, एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट। इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, विजिट करिए ताकि आप हमेशा भाई अपडेटेड रहें। ऑलराइट, सो कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, एक लिंक दिया गया है, जल्दी से उसे ओपन कर लीजिए, है ना। सो ई नोट्स एंड ई बुक्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ऑलराइट, सो भाई फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।